चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के। इस ड्राइवर को क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरी गाड़ी को ठोका तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उस आदमी ने अपने कार की स्पीड बढ़ा दी कि तभी वो हेडलाइट्स अलग डायरेक्शन में आ गए, एक कार के लेफ्ट तो दूसरा राइट। क्या ये दो मोटरसाइकिल्स है? नहीं, ये मोटरसाइकिल्स नहीं है। बाप रे, ये क्या है? हेलो हेलो पुलिस, प्लीज प्लीज जल्दी से मुझे बचाइए, प्लीज प्लीज जल्दी आइए, जल्दी। आप शांत होकर मुझे अपना एड्रेस और क्या हुआ है ये बताइए। मैं हाईवे नंबर 11 में हूँ। मैंने यहाँ दो मॉन्स्टर्स को देखा जिनके सर पे बहुत बड़े बड़े लाइट्स हैं। प्लीज प्लीज मुझे बचाइए, जल्दी आइए, प्लीज प्लीज आइए। सर, क्या आप ड्राइविंग के हालत में हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अभी आप क्या कार के अंदर ही हो? जी जी जी। गुड। आप अपने कार के डोर्स को लॉक करके शांति से अंदर बैठे रहे। हम जल्दी ही आपके बताए लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। सर, क्या आप ठीक हो? हाँ ऑफिसर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड आप लोग आ गए। वो सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपने आखिर देखा क्या? मैंने दो मॉन्स्टर्स को देखा जो अचानक मेरे गाड़ी के पीछे से आए। पहले मुझे लगा कि शायद ये कोई कार होगा, मगर हेडलाइट्स इतने ज्यादा ब्राइट थे कि मुझे कुछ सही से दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही वो एकदम मेरे पीछे थे, तब मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी उससे छुटकारा पाने के लिए। मगर जितना ज्यादा मैं स्पीड बढ़ाता, वो हेडलाइट्स भी उतने ही स्पीड से मेरे पीछे पीछे आने लगे। गुस्से के साथ मुझे डर भी लगने लगा इस बात से कि कहीं वो कार मेरे कार को ठोक ना दे। जैसे ही वो हेडलाइट्स एकदम मेरे पास आए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये दो मॉन्स्टर्स हैं, कार नहीं। डर के मारे मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं यहाँ फंस गया। आप शांत हो जाइए सर, शायद आपने किसी दो जानवरों को देख लिया होगा। नहीं ऑफिसर, मुझे अपनी आंखों पर पूरा विश्वास है। मुझे लगता है शायद इस आदमी का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। ऑफिसर प्लीज, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट मैं एक मेंटल इंस्टीट्यूशन का ओनर हूँ, न्यू मैक्सिको बिहेवियरल हेल्थ सेंटर। सर, क्या आप बता सकते हैं वो क्रिएचर्स दिखने में कैसे हैं? वो बिल्कुल डायनासोर्स जैसे दिख रहे थे, मगर छोटे, बहुत छोटे डायनासोर्स। उन डायनासोर्स का सर नहीं, बल्कि दो बड़े बड़े चांद जैसे दिखने वाले लाइट्स थे। पागल रे। सर अब ऐसा कैसे? आर यू ड्रंक? नहीं ऑफिसर, मैंने बस थोड़ा सा बियर पिया था, और वो भी दिन के टाइम एक पार्टी में। ड्रग्स लेते हो? मैं ड्रग्स नहीं लेता। ड्रग्स नहीं तो कुछ और? नहीं ऑफिसर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए सर, आप जो कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि दो एलियंस दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ भी रहे हैं। आपको हम सेफली घर जरूर छोड़ देंगे, मगर आपकी कहानी को हम बिल्कुल भी सच नहीं मान सकते। मैं आपको समझ सकता हूँ, बट प्लीज प्लीज एक बार सर, एक बार कुछ तो कीजिए जिससे आप लोगों को बता सके कि दो मॉन्स्टर्स टाउन में खुला घूम रहे हैं। क्या पता अगर ये बहुत ही खतरनाक निकले। हम पुलिस वाले हैं और अपना काम बखूबी जानते हैं, तो आप चुपचाप रहे और हमें अपना काम करने दे। और रही बात लोगों को वार्न करने की, तो वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम गधे नहीं है जो ऐसी फालतू बातों पर यकीन करें। आप एक मेंटल इंस्टीट्यूट चलाते हो ना, तो वही क्यों नहीं एडमिट हो जाते? अरे गाड़ी थोड़ा साइड में लगाओ, मुझे हल्का होना है।
ये कहाँ है? हे भगवान! अरे बाप रे! अब विश्वास हुआ? मैं कह रहा था ना कब से। Shut up and let me drive. वो हमारा पीछा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 2 इंस्पेक्टर्स और एक 30 साल का आदमी मिसिंग है। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है, क्योंकि जिस रात वो गायब हुए उस रात उस 30 साल के आदमी ने उन्हें हाईवे नंबर 11 में बुलाया था। दरअसल वो आदमी ऐसा दावा कर रहा था कि उसने 2 राक्षस को देखा और अब वो उस हाईवे में फंस गया है। उस आदमी की मदद करने ये दोनों हाईवे नंबर 11 में पहुंचे, मगर फिर लौट कर नहीं आए। अगले दिन उस आदमी की कार और वो पुलिस की गाड़ी दोनों ही बहुत खराब हालत में मिले। आज उन तीनों के गायब हुए 4 दिन हो चुके हैं। फिलहाल उस हाईवे को कुछ दिनों तक सरकार द्वारा बंद रखा जाएगा। इसीलिए नहीं कि वहाँ मॉन्स्टर्स हैं, बल्कि सड़कें भरने को बंद रखने का रीजन बताया गया है। कुछ भी दिखाते हैं आजकल न्यूज़ में यार। दुनिया के लिए सरकार ने हाईवे 11 को इसीलिए बंद किया ताकि वो सड़क को भर पाए, मगर हकीकत हम सबसे छुपा हुआ है। दरअसल सरकार ने हाईवे 11 को टेम्पोररीली इसलिए बंद किया ताकि एससीपी फाउंडेशन बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरप्शन के आराम से अपना काम कर पाए। कई अटेम्प्ट्स के बाद एक दिन फाइनली एससीपी फाउंडेशन ने उन क्रिएचर्स में से एक को पकड़ लिया। पकड़ते ही तुरंत उसे एससीपी फाउंडेशन ने साइट 11 में भेज दिया। साइट 11 में पहुंचते ही उस पर कड़ी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन किए गए, जिसके बाद ये पता चला कि इन क्रिएचर्स को खाना पानी इन सब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो भला ये हंट क्यों करते हैं? शायद ये ऐसा फन के लिए करते होंगे। साइट 17 में कैद वो क्रिएचर 1 हफ्ते के अंदर ही मर गया, और उसके बाद भी जितने भी ऐसे क्रिएचर्स को पकड़ा गया वो सब 1 हफ्ते के अंदर ही मर गए। 1960s में इन क्रिएचर्स ने बड़ी तादाद में अमेरिका के साउथ वेस्टर्न एरियाज में हमला बोला, और ये क्रिएचर्स किसी के भी आंखों में नहीं पड़े। इनको जिन्होंने भी देखा होगा वो थे इनके विक्टिम्स। अपने विक्टिम्स का ये क्या करते हैं ये कभी भी किसी को पता ही नहीं चला। इनके हंट करने का स्टाइल हमेशा एक जैसा ही है। अंधेरी रात में अगर ये किसी कार को अकेले सुनसान सड़क पर देख ले तो ये 2 जोड़ी मिलकर उस कार के पीछे भागेंगे। इन क्रिएचर्स का जो स्किन है वो इतना ज़्यादा डार्क होता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। साथ ही इनके सर से जो लाइट निकलती है वो 1400 से 3200 ल्यूमेंस प्रोड्यूस कर सकता है। इससे होता क्या है कि रात को जब ये क्रिएचर्स घूमते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद ये कोई कार है जो अपना हेडलाइट ऑन रखा है। ये क्रिएचर्स 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। वाह, क्या दौड़ता है वाह। जब एससीपी फाउंडेशन को ये खबर दिया गया कि लगातार एक के बाद एक गाड़ियां मिल रहे हैं पर उन गाड़ियों में सवार लोग मिसिंग हैं, तो एससीपी फाउंडेशन ने पूरे एरिया को कवर कर दिया और फिर उन्होंने एक के बाद एक इन सब क्रिएचर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, सिर्फ हाईवे 11 को छोड़ के। हाईवे 11 पर मौजूद क्रिएचर्स को उन्होंने इसीलिए न्यूट्रलाइज नहीं किया क्योंकि वो इन पर रिसर्च करना चाहते थे। जब इन क्रिएचर्स के फाइल्स को तैयार किया गया तब हमें इनका नाम जानने को मिला, SCP-745 दी हेडलाइट्स। SCP-745 का ये लाइट एक्चुअली में एक नरम ट्रांसल्यूसेंट स्किन है, जिसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें SCP-745 का ब्रेन दिखाई देता है। SCP-745 अपने लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। शायद वो डेंजर दिखने पर और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कलर चेंज किया करते हैं। SCP फाउंडेशन को SCP-745 का कोई घोंसला या उसके अंडे या बच्चे कभी कुछ नहीं मिले। इट्स अननोन हाउ और इफ दे रिप्रोड्यूस। थैंकफुली अभी तक हाईवे 11 के अलावा कहीं और SCP-745 नहीं देखा गया।
क्योंकि कंटेनमेंट प्रोसीजर्स के बाद अब SCP-745 हम इंसानों को हार्म नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्हें यूक्लिड ऑब्जेक्ट की लिस्ट में डाल दिया गया। हे यारो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करो। और क्या आप सेल्फिश हो? अगर आप सेल्फिश नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।